आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे बिल्कुल बाइसेप्स फ्लेक्स करेंगे भाई। बहुत ज़्यादा मैं वर्कआउट करता हूं यार। मैंने अपने घर पे ही जिम बनाया है और सोचो मैं अकेले करता हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है बाइसेप फ्लेक्स नहीं है भाई, फट के बाहर आ रहा है मैं क्या करूँ। बात यह है कि यहाँ दो न्यूज़ की बात करूँगा मैं, ठीक है। पहली खबर यह है कि ये बात अब हो चुकी है पुष्टि इसकी कि ईरान ने भारत के शिप्स को अलाउ किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि अमेरिका और बाकी यूरोप के शिप्स अभी भी दे फेसेस रेस्ट्रिक्शंस। और यहाँ पे बात हुई थी, मैंने बताया था कि इधर जयशंकर और ईरान के जो काउंटर पार्ट है अराक्ची, उनकी बात हुई थी और उसके बाद ये शायद डिसीजन लिया होगा। तो देखिए वैसे भी ईरान जो है वो इंडिया को अपने क्लोज रखेगा, क्योंकि देखिए इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। सो इंडिया गिव्स यू बिजनेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन उससे बड़ी एक और खबर है, ठीक है, बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बहुत ही शानदार हमारा गूगल AI टूल्स का कोर्स है। 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, कंटेंट जनरेशन से लेकर वीडियो जनरेशन तक सब हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 600 रुपये का कोर्स है ये। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मसूद पज़ेश्कियान जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, वो बात कर रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये। अब ये देखिए रशिया और चाइना से बात कर रहे हैं। अब हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि आपने मेन लीडर को मार दिया, बट मेन लीडर तो कभी बात करते नहीं थे, वो खाली अपनी बातें बताते थे, वो गुरु की तरह थे। पूरी दुनिया के शिया इसीलिए ही गुस्सा हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, कैथोलिक्स जो है वो पोप उनकी अथॉरिटी मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे शिया जो है वो खामेनी उनके गुरु हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो रिलीजियस लीडर हैं। अब व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि यहाँ पे 3 मांगे रखी हैं ईरान ने, जो रशिया चाइना से बात कर रहे हैं। तो भाई ये अब डिप्लोमेटिक लेवल पे मामला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि युद्ध खत्म करो। सो सबसे पहली मांग, द फर्स्ट, ये कह रहे हैं कि भैया हमारे सॉवरेन राइट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो पहली बात तो हमको मंदिर का घंटा मत बनाओ, क्योंकि सॉवरेन राइट्स हमको चाहिए। हमारी से होगा, जो हम बोलेंगे वो आप करेंगे, हम अपने हिसाब से रूल बनाएंगे और हमारी बाउंड्री पे कोई नहीं आएगा, हमारे यहां कोई हमला नहीं करेगा। सिंपल सा कहना यही है। सेकंड, दूसरी मांग, फ्यूचर एग्रेशंस नहीं होंगे। ये आप लिखित में हमको दीजिए। देखिए ये बकवास है, नियरली बकवास। फ्यूचर एग्रेशंस ही होंगे। पॉसिबल सिनारियो भी यही लग रहा है। देखिए 3 ही सिनारियो हैं। एक, ये युद्ध अमेरिका इजराइल जीत जाएंगे, ये नामुमकिन लग रहा है। दूसरा, ये युद्ध ईरान जीत जाएगा, जो कभी नामुमकिन, जो हमेशा नामुमकिन था, कभी मुमकिन नहीं था। ये सर्वाइवल, देखिए ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, सर्वाइवल, ठीक है। वो ईरान कह ही रहे कि हम जीतेंगे तो नहीं बेटे, बहु मारेंगे तुमको। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिजीम सर्वाइव करेगी, वॉर लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस की मतलब रुक भी जाएगा तो भी वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो जो हो रहा है स्टेटस को, मतलब वही आप बैक टू स्क्वायर वन, वो आप गए और वापस पीछे आ गए। आपने इतनी तबाही की लेकिन फिर वापस वहीं पे आप खड़े हो गए आके। तो यही होने वाला है। इजराइल को इसमें यकीनन सदर्न लेबनान में बहुत अच्छी जीत मिली है, अच्छी खासी जीत मिली, और वही चाहता भी था वो। इजराइल का मेन मोटिव यही था कि सदर्न लेबनान में घुस जाओ, ठीक है। वो वॉर को एज अ डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी यूज करता है। तो यहां जो फ्यूचर एग्रेशंस हैं, ठीक है, वो नहीं होंगे। अब ये फ्यूचर एग्रेशन तो ईरान की तरफ से भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। आपका जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, या जो आप न्यूक्लियर वेपन बनाने की एकदम दहलीज पे पहुंच गए हैं, जिस दिन न्यूक्लियर वेपन आ गया ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो जाएगा। और तब क्या होगा भगवान ही जाने, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तुरंत हमला कर दिया जाए, इजराइल के हाथ पांव फूल जाएंगे, पैनिक बटन ऑन। तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है भाई? आप देखिए अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो, बट आप बहुत जल्द आ जाओगे, क्योंकि वॉर लंबा खींचेगा। जहां अभी $130-140 से ऊपर दाम गए तो फिर और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तीसरा उन्होंने बोला है भैया रेपरेशंस ऑफ वॉर, ठीक है। अब ये कहा है कि देखिए वैसे तो ईरान के हालात बहुत खराब थे ही, इकोनॉमिक हालात तो कोई अच्छे थे नहीं, इसी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। तो इन्होंने बोला कि भैया हमने अभी तक तुमने जो हमारे वॉर में नुकसान किया है, ठीक है, उसकी भरपाई करो। अमेरिका ने हमेशा रेपरेशंस ऑफ वॉर दिए हैं। जैसे 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, एक साल वो 1919 इसलिए कहता ना कि एक साल वो पूरा अरेंजमेंट में लग गया, पेपर वर्क और ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई। तो उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज था जर्मनी के लिए, रेपरेशंस ऑफ वॉर। तो जर्मनी बोला अबे हम कहां से देंगे, हम कहां से, हम खुद ही भिखारी हो गए, हम भिखारी से तुम पैसा लोगे।
तो फिर अमेरिका ने बोला चिंता मत करो, हम लोन दे रहे तुमको। तो अमेरिका वॉज गुड इनफ टू ग्रांट लोन्स टू जर्मनी एट दैट टाइम। सो जर्मनी वॉज एबल टू पे रेपरेशंस ऑफ वॉर। बट अगेन 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। देखिए इवेंट कैसे अनफोल्ड होते हैं। हिटलर का उदय हो गया, हिटलर का पहले ही बहुत, और उसकी नाजी पार्टी इसी ग्रेट डिप्रेशन वो रोक दिया उसने लोन देना, और फिर वहां से जो है वो हिटलर ने बाजी मार ली। एनीवे, तो यहां पे रेपरेशंस ऑफ वॉर की मांग की है। तो अब आप एक बात बताइए, ये क्या मतलब, देखिए ये तो ऐसी मांगे हैं जो अमेरिका बोलेगा चल बे चल आगे चल, बाद में आना, कल आना, ठीक है ना। ये तो होने वाला है नहीं रेपरेशंस कभी। अमेरिका क्यों, अगर चलिए ठीक है, अमेरिका बोल भी देगा कि हम तुमको पैसे देंगे, बोलेगा ठीक है तुम हटो, हमारा बंदा बैठेगा, बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के प्रेसिडेंट हो जाओ, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहां पे अगर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट होता भी है तो अमेरिका अपने हिसाब से जो है रिजीम चलाएगा। और ये जो फ्यूचर एग्रेशन वाली बात है, ठीक है, सॉवरेन राइट्स तो भाई वैसे भी हैं उनके, ऐसा तो है नहीं कि उनकी सॉवरेनिटी को कोई हनन कर रहा है या कोई ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है कि भैया देख लो, हम एक कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं है कि आप मुंह उठा के मार दोगे। लेकिन फ्यूचर एग्रेशंस की बात है, और ये सब लिखित में मांगा है कि लिख के दीजिए। लेकिन आप बताइए कि लिख भी लेंगे तो कल को अमेरिका हमला कर लेगा तो क्या कर लेंगे आप। तो फिलहाल ये 3 शर्तें हैं जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली रेपरेशंस मानना। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।